मित्रों, सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। श्री कृष्ण हमारे इस देश के जनमानस में बड़े श्रद्धा के साथ याद किए जाते हैं। कृष्ण की जन्माष्टमी एक ऐसा अवसर है जबकि हम श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं और उनके अच्छाइयों को, उनके श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में और जनमानस में स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र हमें दो ग्रंथों से प्राप्त होता है मुख्यतः। उनमें पहला है महाभारत और दूसरा भागवत पुराण। लोगों में एक मान्यता है कि महाभारत के लिखने वाले महर्षि व्यास ने ही पुराणों की रचना की थी। यह लोक धारणा और कल्पना के अतिरिक्त ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे देश के एक बहुत बड़े महाराज हुए हैं, राजा हुए हैं, जो कि संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। उनका नाम था महाराजा भोज। भोज संस्कृत के विद्वान तो थे ही, साथ में उनकी योग्यता का पता इससे भी चलता है कि उन्होंने योग दर्शन पर भोजवृत्ति नामक भाष्य किया है। वो महाराजा भोज अपने ग्रंथ संजीवनी में इस संबंध में हमें प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। भोज लिखते हैं कि महर्षि व्यास ने जब महाभारत लिखा तो वो केवल उसमें 4400 श्लोक लिख पाए थे। इस बीच उनका शरीर छूट गया और शेष 5600 श्लोक उनके शिष्यों ने लिख करके महाभारत को 10,000 श्लोकों में पूरा किया। लेकिन ये 10,000 श्लोक भी हमारे कुछ आचार्यों के कृपा दृष्टि के कारण निरंतर बढ़ते चले गए। महाराज भोज ही कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य के समय में महाभारत 20,000 श्लोकों का हो गया था, और वो कहते हैं मेरा आधा जीवन निकलने को है और आज जो महाभारत मिलता है वो 30,000 श्लोकों का है। और महाराजा भोज बड़ी ही एक व्यंग्यात्मक रोचक भाषा में आगे लिखते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये महाभारत एक दिन एक ऊंट का बोझा हो जाएगा। हम आगे तथ्यों पर नहीं जाते, लेकिन हमारे लिए यह जानना, ये समझना और निर्णय करना महाराज भोज की दृष्टि से उनके प्रमाण के आधार पर ये सरल हो जाता है कि जितने भी पुराण हैं वो महर्षि व्यास की रचना नहीं है। विशेषकर हम अगर चर्चा करें भागवत पुराण की, तो भागवत पुराण गीत गोविंद के लेखक जो पंडित जयदेव थे, उनके छोटे भाई पंडित बोबदेव का बनाया हुआ है। यह भी एक कल्पना की बात नहीं है, प्रामाणिक बात है। जयदेव ने अपने भाई को पत्र लिखकर कहा कि मैं तुम्हारे बनाए हुए भागवत पुराण की बहुत प्रशंसा सुन रहा हूं, आप मुझे संक्षेप बताइए कि उसमें क्या लिखा था। तो बोबदेव ने
भागवत पुराण को अपने भाई के पास संक्षेप में लिखकर जो बताया, जो भेजा, वो हिमाद्री नामक ग्रंथ में वो श्लोक सुरक्षित हैं। तो प्रमाण की दृष्टि से हमें यह मान लेना होगा कि भागवत आदि पुराण महर्षि व्यास के रचित तो कम से कम नहीं है। महाराज भोज के उसी संजीवनी ग्रंथ में एक बड़ी रोचक बात और आती है। महाराज भोज कहते हैं कि उन्हीं के समय में किन्हीं व्यक्तियों ने 2 पुराण लिखकर खड़े कर दिए, मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण, और इनके लेखक के रूप में नाम महाराज व्यास का डाल दिया। तो चूंकि महाराज भोज संस्कृत के पंडित थे, न्यायप्रिय शासक थे, तो उन्होंने उस लिखने वालों को बुलाया, उन्हें खोज कर निकाला और अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उनके दोनों हाथ काट दिए कि यह अपराध आपका बहुत बड़ा है, और राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कोई ग्रंथ लिखे वो अपने नाम से लिखे, कि नहीं ऋषि महर्षि के नाम से नहीं। ये ऐतिहासिक तथ्य हमें हमारी उस अवस्था का दिग्दर्शन कराता है जबकि हमारे मध्यकाल के आचार्यों ने हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में मनमानी मिलावटें की। हम पुनः अपने मूल विषय पर आते हैं, योगीराज श्री कृष्ण का जीवन चरित्र। आज हम अगर देखें तो पता चलता है कि लोक जीवन में योगीराज श्री कृष्ण का वह चरित्र, जीवन चरित्र, वह स्वरूप ही अधिक प्रचलित है जो पुराणों में लिखा हुआ है। महाभारत के कृष्ण लोक जीवन में उतने प्रचलित नहीं हैं। हमें इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमारे लिए प्रामाणिक दृष्टि से भी और आदर्श दृष्टि से भी श्री कृष्ण का कौन सा स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। पुराणों में कपड़े उठाने वाला, रास रचाने वाला वही कृष्ण आपको मिलता है, माखन चुराने वाला, और उसी आधार पर हमारे लोक कवियों ने अनेक प्रकार के ऐसे गीत लिखे, गाए और जो प्रचलित हैं, जो सुनने में बड़े रोचक और अच्छे लगते हैं, मनोरंजक होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का वो हमारे सामने जो रूप प्रस्तुत करते हैं वो महाभारत वाला नहीं है। मित्रों, महर्षि देवदयानंद जी महाराज, जिनको सभी लोग एक आलोचक के रूप में देखते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि दयानंद जी ने खंडन किया है, वो देवदयानंद जी महाराज श्री कृष्ण के संबंध में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं महाभारत में श्री कृष्ण का जो जीवन वृत्त मिलता है वो अति उत्तम मिलता है। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी बुरा काम किया हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। और वो कहते हैं कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों जैसा है। आप्त पुरुष किसे कहते हैं? आप्त का अर्थ होता है ऐसा महापुरुष जिसने अपनी तप साधना पूर्वक जो परमपिता परमात्मा के आनंद की अनुभूति की हो, उसी आनंद को अन्य लोगों को प्राप्त कराने के लिए वो उसी विद्या का उपदेश करता फिरता है, वो आप्त पुरुष कहलाता है। अर्थात जो अनुभव मैंने उस आनंद का किया है, उस अनुभव को अन्य लोग भी प्राप्त करें, ऐसी पवित्र भावना के साथ संसार में विचरण करने वाले को आप्त कहते हैं। तो योगीराज कृष्ण को स्वामी दयानंद जी महाराज ऐसे ही आप्त पुरुष की उपमा देते हैं। मित्रों, हम थोड़ा सा विचार करके देखें, हमारा लोक जीवन
और लोक साहित्य हमें किस दिशा में ले जा रहा है। हमारे एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं जिनके बहुत से दोहे, बहुत सी रचनाएं हमारे लिए बहुत ही प्रेरक होती हैं। वो कवि हैं रहीम जी। रहीम ने हमारे चिंतन पर, हमारी चेतना पर एक बहुत ही मार्मिक बात कही है। रहीम कहते हैं, कहे रहीम मुश्किल परी गाढ़े दोनों काम, साँचे ते तो जग नहीं झूठे मिले न राम। रहीम की उलझन है। रहीम कहते हैं संसार बड़ा विचित्र है, इसमें जिए तो कैसे जिए। दोनों चीजें मुश्किल हैं, कठिन हैं। कौन कौन सी? वो कहते हैं अगर सच बोलते हैं तो सच बोलने वाले के लिए संसार नहीं है, और अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने वाले को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, विचारणीय ये है कि ऐसा है क्यों? हमारा जनमानस सच से इतना दूर क्यों भागता है? झूठ से इतना लगाव हमारा क्यों है? इस पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और अपने आप को सत्य के निकट, सत्य के समीप और सत्यनिष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण का जो स्वरूप महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया है, महाभारत में मिलता है, वही श्री कृष्ण का स्वरूप हमें आज जानना, समझना और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये ऐसे पर्व जो किन्हीं महापुरुषों से संबंधित होते हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारे लिए यही होता है कि हम उनके उत्तम जीवन चरित्र को, उत्तम आदर्श को स्वयं अपने जीवन में अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करें, संस्कारित करें कि वो भी उसी पथ पर चलने का प्रयास करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र लिखते हुए महर्षि वाल्मीकि ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं ये रामायण लिख रहा हूँ, वो क्यों लिख रहा हूँ? तो वो कहते हैं, रामादि प्रवर्तव्यम न तो रावणादिवत, कि मैं आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो राम की तरह व्यवहार करें, रावण की तरह नहीं। ठीक इसी प्रकार से गीता में योगीराज कृष्ण भी कहते हैं, मद भक्तम एतद विज्ञेय मत भावाय उपपद्यते, कि मेरे भक्त, मेरे अनुयायी जो मुझे आदर्श मानते हों, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि मत भावाय उपपद्यते, कि जैसा मेरा जीवन चरित्र है, जैसे मेरे भाव हैं, जो जैसे मेरे विचार हैं, वैसे ही वो भी बने। और भक्त कहते उसी को हैं जो आज्ञा पालक होता है, जो उसके आदेश को मानता है। तो सभी कृष्ण भक्त कहलाने वाले अपने आप को उस कृष्ण के स्वरूप से जोड़ें जो सुदर्शन चक्रधारी है। अगर आप कृष्ण से मिलना चाहते हैं, कृष्ण के भावों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास गीता है। गीता में कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा, उनकी मान्यताएं सभी प्राप्त होती हैं। हम चाहेंगे कि हम गीता के आलोक में भी श्री कृष्ण के उच्च जीवन आदर्श को, उनके जीवन दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करें। मैं आशा करता हूं कि आपने जिस प्रेम से इसे सुना है, उसी प्रेम से उसे भी सुनने का प्रयास करें, और केवल सुनना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का अंग बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सुनने की सफलता इसी में है कि हम उसे आत्मसात करें। धन्यवाद।